वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कबीरा यह जग आय के बहुत से कीने मीत। कबीरा यह जग आय के बहुत से कीने मीत। जिन दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत। कबीरा कुआं एक है पनिहारी है अनेक। न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठो रहो जाग। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठो रहो जाग। जाके संग से तू बिछुड़ा, वाही के संग लाग, वाही के संग लाग। आइए सभी शांत हों, प्रेमपूर्ण हों। आनंद की किरणें अपने मुखमंडल पर ले आइए। शांत संतुष्ट भाव से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ी सी मुस्कुराहट होठों पर लाएं। आंखों में प्रेम प्रसन्नता का भाव उस प्यारे परमेश्वर से अपने हृदय को जोड़िए, जिसके नियमों से और जिसके अनुशासन से ये पूरा जग, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार संचालित हो रहा है। बुलाता भी वही है, वापिस भेजता भी वही है। इस पृथ्वी ग्रह पर जितने समय के लिए यात्रा पर हम आए हैं, कर्मों के अनुसार संसार के रंगमंच पर हमें
एक अभिनय करने का, इस दुनिया के नाटक में शामिल होने का अवसर मिला है। इस अवसर में हम राजा बने, रंक बने, व्यापारी बने, कर्मचारी बने, जिस भी तरह का कार्य मिलता है और फिर रोल बदलते रहते हैं। व्यापारी होकर भी कभी कभी राजा की तरह चलता है व्यक्ति, कभी भिखारियों जैसी हालत में चलता है, कभी क्षत्रियों शूरवीरों की तरह से बहादुर बन जाता है, कभी डरपोक कायर बनकर भगोड़ा बन जाता है। तरह तरह का नाच नचाता है यह जीवन, तरह तरह की परिस्थितियां, अनेक तरह के दबाव, कभी पूरे संसार का मान साथ में और कभी नासमझी में आप सच्चे, आप अच्छे, सब तरह से ठीक हैं, फिर भी गलत समझा जाता है आपको, फिर भी अपमान, कड़वे मीठे फल हर किसी को खाने पड़ते हैं। यही अभिनय आप सबको इस दुनिया में करना पड़ रहा है। अपने प्यारे ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भी, जिस भी प्रकार की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व आपने प्रभु हमें दिया, खूबी से निभा सकें। और कोई पल ऐसा ना हो जब आपसे जुड़े ना हो, आपके प्रेम से युक्त ना हो, भीतर में शांति ना हो, ऐसा कोई पल ना हो। हर क्षण आपका आनंद, आपका प्रेम, आपकी शांति और सुकून अंदर में बहता रहे। परिस्थितियां कैसी भी हों, न सत्य से हटें, न आपके चरणों से दूर हों। और जिनकी कृपा से हमारे जीवन में भक्ति की चिंगारी जागती है, कर्तव्य कर्म पहचानते हैं, धर्म कर्म की ओर अग्रसर होते हैं, अपने मानव रूप को हम संभाले रखते हैं, जीवन को पवित्र बनाए रखते हैं, वह पवित्र प्रेरणा की शक्ति सद्गुरु है, जिस धरती के समस्त रिश्तों से ऊपर है, जिससे उत्तम रिश्ता कोई भी नहीं। उसी रिश्ते से, उसी सीढ़ी से होकर परमात्मा की मंजिल तक पहुंचने का अवसर मिलता है। वह एक नौका है जो इस किनारे से उस किनारे ले जाने में हमें सहयोगी बनाता है। उस सद्गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा हमेशा बनी रहे। उसके माध्यम से ही हम आगे जाएंगे। जैसे माँ ने उंगली पकड़कर संसार का परिचय कराया, पिता ने संसार में ऊंचे आसमान देखने का भाव पैदा किया, जीवन जीने के लिए कुछ तकनीकी विद्या शिक्षक ने दी, लेकिन इस लोक और परलोक में सफलता और शांति, सुख सुकून और ईश्वर तक पहुंचने का जिस सद्गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान भी, ध्यान भी, दीक्षा और शिक्षा मिलती है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा निष्ठा हमेशा बनी रहे। प्रभु हमें आशीष दो, जीवन धन्य हो, सुखी और आनंदित हो। प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। बड़ा ही आनंद का विषय है। हम सभी भक्ति सत्संग में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय आदेश को और उनके संदेश को सुन रहे हैं, यह एक सुंदर अवसर है। इस अवसर में हम लोग कुछ संकल्प भी करें, कुछ निश्चय करें, प्रेरक तत्व से हम कुछ प्रेरणा लें, अपने अंदर चिंगारी जागृत करें, क्योंकि हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसा हमारा अंतःकरण होता है। और उस विचार शक्ति को साधारण नहीं माना जाता। ये विचार शक्ति इसी तरह से है जैसे चिंगारियां होती हैं। व्यक्ति की जिंदगी ना बदले तो पूरी जिंदगी ना बदले, और अगर बदल जाए, किसी एक विचार की चिंगारी ने आपको छू लिया, आपके अंतःकरण को छू लिया,
तो 1 मिनट में ही जिंदगी बदल जाती है, पूरा कांटा ही जीवन का बदल जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक आदेश हम और सुनेंगे आज। 4थे अध्याय का 42वें श्लोक को आप देखिए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सीधा सीधा एक आदेश दिया, छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भारत उठो। लेकिन संशय को अपने काट कर योग में स्थिर हो जाओ। उठो अर्जुन, योग की शरण लो। अज्ञान वश हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसे तो आत्मज्ञान की तलवार से छिन भिन कर। लेकिन इस बात को याद रख कि तूने उठना है। और यही महाभारत में व्यास ऋषि ने एक स्थान पर और कहा, उत्थातव्यम जागृतव्यम भोक्तव्यम भूति कर्मसु। तुम उठ जाओ, उठ जाना चाहिए, तुम्हें जाग जाना चाहिए और अपने आप को महान कार्यों के लिए स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। विचार कीजिए कि पहले तो उठना है। उठने से मतलब है कि उठें भी, जागें भी, जागृति आए अंदर तो उठें भी, और कर्तव्य के लिए खड़ा भी होना है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आप जब ये कहें उठो, जागो, कर्तव्य को पहचानो, तो उस समय स्वयं को बार बार दोहराना अपने अंदर कि बस अब और विलंब नहीं, अब और देर नहीं। बीत गया जो बीतना था, जो हो चुका उसे और मत होने दो। अब तो उठ जाना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जब तक आप किसी चीज से परेशान नहीं होते, बेचैन नहीं हो जाते, जब तक आपके अंदर व्याकुलता नहीं उत्पन्न होती, तब तक आप उस जगह को, उस कार्य को छोड़ते ही नहीं, उस आदत को छोड़ोगे ही नहीं। जब तक आपके अंदर से पूरी तरह व्याकुलता न उत्पन्न हो जाए, बेचैनी न उत्पन्न हो जाए, जब तक आपको दिखाई दे जाए कि अब तो चरम सीमा आ गई, इससे आगे और क्या हो सकता है। शरीर में जब तक कुछ अच्छी तरह से दर्द ना हो, बीमारी व्यक्ति को परेशान ना कर दे, तब तक वो हिलता ही नहीं। उससे पहले कोई कितना भी कुछ कहे, व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता, ना दवा के लिए ना डॉक्टर के लिए। जब दिखाई देने लग जाता है कि अब तो हद हो गई, अब वो हद क्या है, सीमा, आखिरी मोड़ तक पहुंच गए हैं, अब तो उठ ही जाना चाहिए, अब तो खड़े हो जाना चाहिए, अब देर नहीं, बहुत हो गया। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अब और विलंब नहीं अर्जुन, अब उठ खड़े हो। और ऐसे करते करते कितना समय बीत गया तुम्हारे जीवन का, हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि समय तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। देखते देखते उम्र का हिस्सा सारा कहीं चला ना जाए और फिर तुम अपने को ढकने के लिए कहो किस्मत में ये लिखा था। किस्मत में नहीं लिखा था, तुम्हारे आलस्य ने, तुम्हारे प्रमाद ने, तुम्हारी लापरवाही ने तुम्हारी जिंदगी को वहीं का वहीं खींच के रख लिया, तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तुम जीत नहीं पाए अपने आलस्य को, अपनी लापरवाही को तोड़ नहीं पाए। न जाने किस संशय में तुम पड़े हुए थे। इसलिए यह कहा छित्त्वा एनम संशयम, इस संशय को काट कर। बड़ा अद्भुत शब्द है ये, अर्जुन को कहा है क्योंकि वो क्षत्रिय है, तलवार हाथ में लिए बैठा है, तो वो भाषा काटने पीटने की समझ सकता है। हमें भी इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब किसी पौधे को, विषैले पौधे को आप देखते हैं कि वो उग रहा है, तो पहले ही आप समूल उखाड़ लें तो आसान है,
बढ़ गया तो उसके बाद तो बड़े बड़े औजार लेकर भी काटने लग जाओगे तो भी जड़े रह जाएंगे। बहुत सारी आदतें कैंसर की तरह होती हैं। पूरा अंग काट दीजिए, उसके बाद भी उसकी कहीं ना कहीं जड़ें नसों तक में फैली हुई होती है, फिर हरा हो जाएगा वो, फिर समस्या आ जाएगी। इसलिए ऐसी चीजें रेडिएशन वगैरह करते करते जहां आसपास कहीं भी हो सकता है उसे जलाने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, एक बार तो वो सारे सेल्स नष्ट करने पड़ते हैं जहां तक कैंसर के पहुंच जाने की संभावना हो सकती है। दवाइयां दी जा रही होती हैं, कीमो चल रही होती है, पूरे सेल्स डैमेज कर दिए गए, नए सेल्स फिर पैदा हो। इसलिए आसान नहीं है कि आपकी जिंदगी को आप चला रहे हैं या फिर आपकी आदतें चला रही हैं। व्यक्ति को जब उसकी आदतें चलाने लग जाती हैं, और वैसे देखा जाए तो सभी को उनकी आदतें ही चला रही होती हैं, और आदतें एक दिन में नहीं बनती, आदतें लगातार दोहराने से ही बनती हैं। आदतें कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, कितना भी जीनियस क्यों ना हो, आदतें सिर पर बैठ करके नाचती हैं, लेकर जाएंगी आदमी को। सब कुछ छोड़ दिया उसके बाद भी आदमी की आदत है। चोर को गुरु ने पूरी तरह बदल दिया, लेकिन जब आश्रम में रह रहा था तो उसके बाद उसको लगता है कि अभी देवताओं के बीच आ गए हैं, बड़ी शांति है यहाँ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही समस्या देखने को मिलने लगी। किसी का तकिया किसी के बिस्तर में, किसी के चप्पल किसी के दरवाजे के आगे, किसी का सामान सुबह ब्रश वगैरह करना है तो बाहर आश्रम के गेट के बाहर वहां रखा मिले, किसी के कमरे की झाड़ू वो कमरे में नहीं मिल रही, वो बाहर पड़ी है चौराहे पर, आश्रम के चौराहे पर पड़ी है। किसी के तौलिए गायब हैं, ढूंढता घूम रहा है आदमी, अब मिलेंगे बाहर पेड़ पे टंगा मिलेगा, और सब परेशान हो क्या रहा है। रोज सुबह सुबह खलबली मचे। सबने कहा महाराज आप देखिए। अब गुरु बोले मैं क्या ध्यान लगा करके भगवान को देखूं या चोर को देखूं। फिर भी कहा कि चलिए, युक्ति बताई गई। कुछ लोगों को कहा कि सोने का नाटक करना, गहरी नींद में चले जाओ, लगना चाहिए कि तुम गहरी नींद में आ गए। अब रात में वो चोर उठा, उठकर उसने पहले चारों तरफ देखा, सब सो गए हैं, लेकिन पक्का चोर था। उसने अपने पास कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने, कुछ चने के दाने रखे हुए। पहले चावल के दाने फेंक फेंक करके देखा कोई हिलता डुलता है या नहीं, कच्ची नींद वाला हिलेगा। फिर गेहूं का दाना डाल के देखा हिलता है या नहीं, और फिर उसने जो है थोड़ी देर के बाद देखा चने के दाने भी फेंक के देखे, तो समझ में आ गया कि सब गहरी नींद में सोए हुए। फिर उसने सामान एक एक का उठाया, इधर उधर रखना शुरू कर दिया। अब जो जानबूझ के सोए पड़े थे वो उठ गए, सबने पकड़ लिया उसको। रात में ही लेकर के गुरु के पास गए, महाराज यही है। अब गुरु जी ने उसको बैठाया और कहा तू तो पूरा बदल गया था, तूने तो चोरी छोड़ दी थी। उसने कहा महाराज चोरी तो छोड़ दी थी, लेकिन हेरा फेरी महाराज वो तो थोड़ी करनी पड़ती, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था। यहां सारा दिन शांति में बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा था। आदत है, कुल बुलाती है। फिर आपको वचन दिया हुआ है, उस वचन के कारण बार बार अपने आप को रोकता हूं, चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। तो फिर थोड़ा सा इतना तो कर ही लें कि हेरा फेरी हो जाए, चीजें इधर से उधर कर दें।
अब गुरु ने कहा कि अगर हेरा फेरी पर भी नियंत्रण नहीं लगाएगा तो फिर तो बड़ा चोर, और बड़ा चोर होने के बाद फिर बड़ी जेल, और जहां से यात्रा शुरू हुई थी वहीं जाके फिर खड़े हो जाओगे। तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए, तुम्हारा मान खो गया, कोई शरण देने को तैयार नहीं, सब जगह से शरण छोड़ करके सबका सहारा टूट गया, एक सहारा गुरु का ही बचा था, वो भी तुम खो रहे हो। आदमी पश्चाताप करता है, लेकिन आदत तो आदत है। कितना भी आप संकल्प कर लीजिए, लेकिन अगर आदत बन गई है तो फिर आएगी बार बार वही। इसलिए अपने आप को धोना आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जड़ों से काटो अपनी उन आदतों को, और इसका एक तरीका यही है, सबसे पहले तो अपने प्रमाद को, आलस्य को, लापरवाही को जीतना शुरू कर दीजिए। आलस्य को, प्रमाद को, लापरवाही को आप जीतना शुरू करें, अपने अंदर जागरूकता लाना शुरू करें। हर दिन आत्मचिंतन करना जरूरी है कि मैं कौन, मैं क्या, मैं किस तरह का, कहाँ से चला, कहाँ पहुंचा, क्या मेरी आदत बन गई, किस तरह की मेरी आदत होनी चाहिए, कैसे अपने आप को ठीक करना। जब तक आप हर दिन आत्मचिंतन के दर्पण में स्वयं के व्यक्तित्व को हर दिन जब तक नहीं देखेंगे, तब तक आप अपने अंदर परिमार्जन नहीं लाएंगे, अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे। आपको हर दिन करना होता है, शीशे में अपने चेहरे को देखकर अपने आप को ठीक करते हैं आप। तो आत्मचिंतन भी एक दर्पण है, एक आईना है। उस आईने के सामने खड़े होकर के आत्मचिंतन के स्वयं के बारे में सोचते सोचते, अपने बारे में जानते हुए, अपने बारे में हर दिन लिखना भी चाहिए। डायरी बना के रखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने ऊपर आप खुद ही दृष्टि डालिए। जिंदगी कैसे बीत रही, समय कैसे बीत रहा, एक एक दिन कैसे हाथ से जा रहा है। क्योंकि हर दिन जब सूरज छिपता है तो केवल मात्र दिन बीत गया इतना ही नहीं हुआ, आपके आयु का एक भाग लेकर सूरज अस्ताचल को चला गया। वो वाला भाग जो लौटकर आएगा नहीं। कितना भी कोशिश कर लेना कि जो चला गया वो वापस लौटेगा नहीं। तो जागरूक हो जाना पहले, सबसे पहले आप, और जागरूक होते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, नए संकल्पों के साथ नई आदतें बनाने के लिए कोशिश शुरू करिए। आप कैसे होने चाहिए, जिंदगी में अपने क्या देखना चाहते हैं, आप क्या महसूस करना चाहते हैं, दूसरे आपको किस रूप में देखें, आप वास्तव में क्या हो जाना चाहते हैं, अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब चिंतन करते हुए फिर कुछ आदतों पर काम शुरू करना। अब मैं जैसे कह रहा हूं, सबसे पहले मान लीजिए आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हों। तो शरीर के प्रति जागरूक क्यों? कहते हैं ना कि शरीर की देखभाल करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको उम्र भर रहना है। शरीर की देखभाल करो, यही है वह जगह जहां आपको उम्र भर रहना है। बीमार होकर या स्वस्थ होकर, दौड़ते भागते हुए या फिर जिंदगी को घसीटते हुए, अपनी मजबूरी बेबसी में जिंदगी जीते हुए या उत्साह उल्लास में जिंदगी जीते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता और सुडौल शरीर, सशक्त समर्थ शरीर, ऐसे शरीर को लेकर आप उम्र गुजारना चाहते हैं, या बीमार, लाचार। इसलिए जब आप दूसरों से कहते हैं टेक केयर, तो आप खुद के लिए भी समझें कि आपको खुद की केयर भी करनी है।
तो जब ये बात ध्यान में आ जाए तो फिर आपको अगला चरण, दूसरा कदम, दूसरा स्टेप लेना चाहिए कि निश्चय हो गया, अब और लापरवाही नहीं, अब और विलंब नहीं, बहुत हो चुका। सबसे कीमती दुनिया में और कितनी भी कोई चीजें होती होंगी, लेकिन आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप हैं तो दुनिया है, आप ही नहीं तो फिर कोई कुछ भी नहीं। आपका स्वास्थ्य ही सौंदर्य है, स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी अच्छी चीज नहीं। तो ये आपने निश्चय कर लिया, अब मैं इसके लिए कदम उठाऊंगा, अपने आहार को ठीक करूंगा, मेरे लिए कौन सा उचित आहार है उसी को मैं खाऊंगा, स्वाद को महत्व नहीं, स्वास्थ्य को महत्व दूंगा, स्वेद बहाकर स्वाद लेना शुरू करूंगा। हर दिन पसीना नहीं आए तो फिर जिंदगी का स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए हर दिन मुझे फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ भाग, परिश्रम निश्चित रूप से करना है। और जब ये भी निश्चय हो गया तो फिर अगला कदम उठाना। मैं एक एक स्टेप की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको जागरूक होना है। तो किस तरह से? श्री कृष्ण के आदेश साधारण नहीं है। जो उन्होंने कहा कि उठो और अपने संशय को काटो, अपनी दुर्बलताओं को काटो, अपनी लाचारी को काटो, अपनी बेबसी को काटो, जहां तुम फंसे हुए हो, जहां तुम बंधे हुए हो, उस सब को काट कर खड़े हो जाओ। तो वहीं ये आदेश भी है कि अब तुमने निश्चय कर लिया कि अपने लापरवाही को भी काट लिया, अब तुम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो गए, तो अपने आहार पर भी ध्यान दे रहे हैं, स्वेद बहाने के लिए, पसीना बहाने के लिए तैयार हो गए। तो अब 3 तरह की एक्सरसाइज करनी ही है। कार्डियो एक्सरसाइज, इसमें रनिंग भी है, इसमें उछल कूद भी है, जंपिंग से लेकर के जॉगिंग तक जो भी आप कर सकते हैं अपनी आयु और अपनी अवस्था के अनुसार, उसको आपने इसलिए करना है कि आपके शरीर के अंदर प्रभात में तीव्रता के साथ रुधिर का संचार हो, प्राणों का संचार हो, आपका शरीर गतिशील हो जाए, एक तूफान आपके शरीर में आ जाना चाहिए। अगली बात, अगला कार्य जरूरी है कि आप अपने कार्डियो एक्सरसाइज करने के साथ साथ स्वयं को शांत करें और उसके बाद बॉडी को, शरीर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज करनी, जिसको आप स्ट्रेचिंग कहेंगे, या फिर भारतीय परंपरा के अनुसार आपको समस्त योग आसनों पर जाना चाहिए। जब तक आपकी रीढ़ ठीक से मुड़ती रहेगी, लचीली रहेगी, तब तक आपका विकास जारी रहेगा। कुछ साल पहले मैंने देखा था राम जेठमलानी, जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक वीडियो आया मेरे पास, जिसमें वो 90 से ऊपर की उम्र में बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं। 90 की उम्र से ऊपर व्यक्ति। एक बार हम लोगों की मुलाकात हुई हवाई जहाज में, तो उनके सहयोगी बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि एक पेशी का 25 लाख रुपए ले लेते हैं। 90 साल की उम्र में एक्सरसाइज भी इतनी अद्भुत कर रहे हैं, दिमाग भी तेज, शरीर भी तेज। कमाता रहे आदमी तो बूढ़ा नहीं होता। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते, शरीर मोटा करते रहते हैं, शरीर को हरकत नहीं देंगे, उंगली को हरकत देते हैं, आओ इधर आओ, पानी लेके आओ, बैठो उठो जाओ, उनकी उंगली बहुत तेज चलती है, खुद नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। ऐसा धरती धकेल बन के बैठा होता है कि पूरी धरती हिल जाए लेकिन वो नहीं हिल सकता, और मोटापा बढ़ता रहेगा।
बॉडी को लचीला बनाना बहुत आवश्यक। अब तीसरी एक्सरसाइज प्राणायाम। आपकी आयु आपके प्राणों में ही है। रोग, शोक, भय, चिंता, क्रोध सभी का असर सीधा सीधा प्राणों पर पड़ता है। तो प्राणायाम हर दिन कम से कम 20 मिनट का तो प्राणायाम चाहिए आपको। और अच्छी नींद। और इसमें भी एक बात और ध्यान रख लेना, रात को जब आप सोने लगें तो उससे आधा घंटा पहले होना तो चाहिए 1 घंटा। एक्सपर्ट लोग तो कहते हैं 1 घंटा पहले कोई भी टीवी और आपका फोन, जिससे आपकी ये ब्लू रेज, नीली रोशनी जो फोन के द्वारा आपकी आंखों में जाती है, तो वो आपके शरीर में, मस्तिष्क में वो जो केमिकल आपको 10 बजे से लेके और रात के 12:30 बजे के लगभग आपके शरीर में रिलीज होता है, जिसके कारण नींद आती है, उस पर यह असर डाल देता है। तेज रोशनी और तेज ध्वनियां नींद छीन ले जाती है। नींद तो आएगी लेकिन सपने बहुत आएंगे। अगले दिन जागोगे लेकिन अपने आप को फ्रेश फील नहीं करोगे। लेकिन मैंने तो एक विषय लिया, एक बात ली है, लेकिन यही बात नहीं है, सब जगह जोड़ दीजिए इसको। शरीर भी, मैंने कहा ना कि शरीर की देखभाल करिए, यही वो जगह है जहां पर आपको जिंदगी भर रहना है। आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसा बनाना चाहते हैं, ये कोई और करने वाला नहीं। किसी और के कर देने से आपके शरीर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको खुद ही सेहत खुद कमानी पड़ेगी। सम्मान भी किसी की सिफारिश से नहीं मिला करता, और अगर किसी के सिफारिश से सम्मान मिल गया तो वो झूठा होता है। तो इसलिए अपने संशय को काटिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो सारी चीजें काट दीजिए। और फिर कहते हैं योगम आतिष्ठ, योग की शरण ले। भगवान श्री कृष्ण ये आदेश देते हैं, योग की शरण लो। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अगले पॉइंट पर हम जाएंगे, अगले बिंदु पर जाएंगे, कि अपने आप को आपने आत्मचिंतन करते हुए, आत्मचिंतन के आईने में देखते हुए हर दिन सुधार करना, आत्म सुधार करना बहुत आवश्यक है। आत्म सुधार से आत्मनिर्माण होगा और उसी से आत्म उत्थान, आत्मिक प्रगति होगी। और जैसे मैंने कहा कि वो बुरी आदतें जो आपको चला रही हैं, उन्हें करने में मजा बहुत आता है। अच्छी आदतें जिंदगी को आसान बनाती हैं, बुरी आदतें जिंदगी को कठिनाई में डालती हैं। लेकिन शुरुआत में अच्छी आदतें करने में कठिनाई लगती है। कैसे? बुरी आदत क्या है? आलस्य करते रहना, लापरवाही करते रहना, लेटे रहना, थोड़ी देर और सही, तो बड़ा मजा आता है उसमें। चलो कल से शुरू करते हैं, आज का छोड़ते हैं। तो दीर्घ सूत्री बन जाना, काम को टालते रहना, लंबा धागा करते रहना ना, तो इसको दीर्घ सूत्रिता बोलते हैं। कोई दीर्घ सूत्री हो जाए, चीज को आगे आगे टाल मटोल करता चला जाए, तो प्रगति नहीं होती, क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है। ऐसा कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। उठकर जाने में बड़ा मुश्किल लगता है। मौसम भी आजकल ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है सोने में। और जब आप आदत बना लेंगे हर दिन एक्सरसाइज की, दौड़ने भागने की, तो फिर आपको अच्छा वो लगेगा और आप कहेंगे मैं अब तक क्या करता रहा हूं, अब जो मुझे मिल रहा है, जिंदगी तो ये है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को नई जिंदगी जीने के लिए उन संशयों को, लापरवाहियों को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को काटना शुरू कर दीजिए। और अगली बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, योगम आतिष्ठ, अब योग में स्थिर हो जाओ। योग में स्थिर होने का मतलब है कि भोग में तो तुम स्थिर हो ही, अब योग में स्थिर होने का समय आ गया। अपने भीतर शांत होने के लिए
भीतर की चांदनी में स्नान करने के लिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा, अपने ध्यान में उतरने के लिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा। तुम्हारा मन सुकून से रह सके, और दो चीजें जरूरी होती हैं जिसने योग में स्थिर होना है, एक डर और एक दर, दो चीजों को ध्यान में रखना। परमात्मा का डर बनाए रखो कि पाप ना हो, गलतियां ना हो, और परमात्मा का दर याद रखो कि वो ना छूट जाए। तो दर को और डर को दोनों को पकड़े रखो। डर रहे, दुनिया से डरना नहीं, लेकिन डरना है मेरे प्रभु का दामन ना छूट जाए, उससे दूर ना हो जाऊं, गलतियां ना हो जाए, और उसके दर से जुड़ा रहूं। तो दर भी याद रख लेना, डर भी याद रख लेना। जैसे मैंने बहुत पहले याद कराया था कि 4 चीजें याद रखनी होती हैं, अर्ज, कर्ज, मर्ज, फर्ज। ऐसे याद कराया था, युक्ति, मुक्ति, भुक्ति, सुक्ति। तो ऐसे याद करा रहा हूं कि डर भी और दर भी। अब वो जो 4 चीजें मैंने बताई ना कि हर व्यक्ति को हर दिन अपना फर्ज निभाना है, और कर्ज सिर पर रहने नहीं देना, शरीर में मर्ज नहीं रहने देना, और अर्ज हर दिन करनी है, प्रार्थना जरूर करनी है। अर्ज हर दिन कीजिए, फर्ज हर दिन निभाइए, कर्ज सिर पर रहने मत देना, और मर्ज रोग शरीर में बढ़ने मत देना। तो 4 चीजें ही तो हो गई। उठ के जाएं सत्संग से तो 4 चीजें याद रह जाएं, अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। ऐसे ही 2 चीजें ये याद रख लीजिए कि दर और डर। दर छूटे नहीं भगवान का, और डर रहे तो भगवान का रहे। दुनिया में किसी का डर न रहे कि मेरा मोहन प्यारा न रूठे, भले ही दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अगर डर है तो केवल अपने परमात्मा का, क्योंकि उसके डर का मतलब है उसका आदर करना। उसके डर का मतलब है आप उसके प्यार को इतना महत्व देते हैं वो नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए, तो उसका डर आपके मन में हो। गुरु नानक देव ने एक स्थान पर बड़ा सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्यार भी बहुत करती है, लेकिन डर में भी रहती है, नाराज ना हो जाए, वो आएंगे तो उनके खाना, उनका पसंद का खाना उनको मिले और वो खुश हों। वो डर भी दिमाग में है और प्यार भी है, तो वो कहते हैं बस ऐसे ही प्यार भी रहे और डर भी रहे उस मालिक का कि वो प्रसन्न रहे। तो जिसके दिल में ये बात है, निश्चित रूप से जीवन खुश रहेगा। और फिर जो कहा है, उत्तिष्ठ भारत, अर्जुन उठो। 3 ही बातें कही, संशय काटो, योग में स्थिर हो जाओ, और अपनी स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठ जाओ। तो बहुत प्यारा संदेश है, लेकिन अभी एक ही संदेश में एक ही दिन में पूरी चर्चा नहीं हो पाती। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे इंदौर के जितने भी हमारे सारे अधिकारी लोग हैं बहुत अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं, और उन्होंने आप सबको प्रभात में इस सत्संग को सुनने का और चिंतन करने का अवसर दिया है। और कल का ही दिन बाकी रह गया, तो आप लगातार जहां दिशा से और ईश्वर चैनल के माध्यम से और अन्य साधनों से, सोशल मीडिया से घर बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं, कल भी लेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये कड़ी जुड़ी रहे। हम लोगों ने एक चैनल और खड़ा किया है जो YouTube पर आप जागो नाम से देखेंगे। वहाँ सिर्फ 12-13 मिनट का ही अलग अलग संदेश होता है, उससे भी आप जुड़े रहें। बस सुबह उठकर आपने अगर वो 12-13 मिनट का संदेश ही सुन लिया तो भी आपको हर दिन एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी।